नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा पेशेंट के बारे में कि इस बदलते मौसम में यानी कि जो समर का सीज़न चल रहा है, अस्थमैटिक पेशेंट्स अपना ख्याल कैसे रखें। हम सभी जानते हैं कि जब भी मौसम बदलता है, चाहे वो विंटर से समर हो, चाहे बरसात से दोबारा से मानसून जैसे ही हमारा चेंज होता रहता है, पेशेंट की प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती रहती है कि जब भी मौसम बदलता है, समर का सीज़न आ गया है, तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं या जो एलर्जेंस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वो अब एक्टिव कैसे होते हैं, जैसे कि अब समर का सीज़न है, बहुत गर्म हवा चल रही है, धूप बहुत है और सबको काम होता है, सभी मार्केट में जाते हैं, किसी न किसी रीज़न के वजह से उनको अपने घर से बाहर जाना होता है। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, एलर्जेंस हैं, वो एक्टिव होते हैं। कैसे एक्टिव होंगे, वो आपके नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर होके एक्टिव होते हैं। तो जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है। जैसे वो रिस्पॉन्स देता है, एक्टिव होता है, तो जितने भी आपके म्यूकस हैं वो क्या होते हैं। अब एक म्यूकस है, म्यूकस हमारा कैसा होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि हमारा जो म्यूकस होता है वो उसकी थिन लेयर होती है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं, वही म्यूकस हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के वजह से सारे जो एयरवेज हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं और अस्थमैटिक पेशेंट की अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। अब इनको हम क्योर कैसे करें, इनको मिनिमाइज़ कैसे करें। अब समर का सीज़न है, अस्थमैटिक अटैक हो रहा है पेशेंट को, तो अपने वो सिम्टम्स को, वो अपने अटैक को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके कुछ छोटे से टिप्स हैं, कुछ ही टिप्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके जो बदलते मौसम में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, सिम्टम एग्रावेट हो रहे हैं यानी कि सिम्टम आपके बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे एग्रावेट नहीं होंगे, वो धीरे धीरे नॉर्मल होते जाएंगे और मेडिसिन के साथ साथ आपके कंप्लेन जो है वो क्योर होती चली जाएगी। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं। अगर हम पहले टिप्स की बात करें तो किसी न किसी को किसी न किसी वजह से काम होता ही होता है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों को भी अस्थमैटिक अटैक होता है, वो भी अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। तो चाहे बड़े हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, जब भी वो बाहर जाएँ, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, तो आपको उनको बचने के लिए आपको अपने फेस पे मास्क लगाना है। दूसरा आपको क्या करना है कि मार्केट में बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल हैं, वो आप अपने नॉस्ट्रिल में आप डाल सकते हो, पर आप ऐसे नहीं कि उनको डायरेक्ट आपको ड्रॉप ही डालना है। आप अपने फिंगर टिप्स पे उनको लगा के और अपने नॉस्ट्रिल में चारों तरफ से आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि एक तरीके की कैविटी बन जाएगी। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो भी रहे हैं आपके नॉस्ट्रिल में तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, आपके सिम्टम जो होंगे वो एग्रावेट नहीं होंगे। मास्क और ऑयल के अलावा कुछ होम रेमेडीज़ हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अगर हम पहले होम रेमेडीज़ की बात करें तो वो है हल्दी। हल्दी क्या होता है, हल्दी में क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है इनमें। आप हल्दी को आप अपने रेगुलर सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं और आप मिल्क में भी ले सकते हैं। पर हाँ, आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि मिल्क तो लेना ही नहीं होता है। जो भी अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट जो है वो मना किया जाता है, बिल्कुल मना किया जाता है। लेकिन अगर आप मिल्क में आप हल्दी मिला के ले रहे हैं, अब वो कौन सा मिल्क में आप हल्दी मिला सकते हैं, तो टोन मिल्क में आप थोड़ा सा हल्दी मिला के उसको अच्छे से बॉयल करके अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप ले रहे हैं तो जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है वो म्यूकस का प्रोडक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा और धीरे धीरे आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आपको खुद ब खुद दिखेगा। तो आप हल्दी ले सकते हैं दूध में मिक्स करके। दूसरा, अगर हम दूसरे घरेलू उपाय के बारे में बताएं तो वो है हमारी दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी पाउडर को आप रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हैं। आप दालचीनी पाउडर का आप चाय भी ले सकते हो या दालचीनी पाउडर को आप हल्का सा कूट कर उसको गुनगुने पानी में मिक्स करके भी ले सकते हो। इनमें क्या होता है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है इनमें, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस में लाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपके अगर नेज़ल कैविटी में एंटर कर रही है तो उसको रोकती है दालचीनी। अस्थमैटिक पेशेंट के अलावा कुछ पेशेंट हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि जिनका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा बढ़ा होता है। अब लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होता है और उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अगर अस्थमैटिक पेशेंट को अगर उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो सांस लेने में दिक्कत आएगी जब वो थोड़ा सा भी वॉक करते हैं। तो आप दालचीनी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप दालचीनी, अगर आपको पीने का मन नहीं है पानी में, तो आप दालचीनी को
हल्का सा आधे चम्मच हनी में भी मिक्स करके ले सकते हैं, जिससे आपके सिम्टम्स जो एग्रावेट हो रहे हैं यानी कि जो बढ़ रहे हैं समर के सीज़न में, वो बढ़ना बंद हो जाएंगे और इनको क्योर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम आपको बात करें नेक्स्ट घरेलू उपाय और आप क्या कर सकते हैं, तो थर्ड है वो है जिंजर यानी कि अदरक। आप अदरक यूज़ कर सकते हैं। अदरक कूट कर उसमें अच्छे से आप हनी मिलाकर आप उसका एक पेस्ट भी ले सकते हैं, रेगुलर ले सकते हैं। और हनी में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो आपकी बीमारियों से लड़ने में आपकी सहायता करती है। रेगुलर बेसिस पे आप चाय ले सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आपको अलाउ कर दिया है कि आप जिंजर वाली चाय पिएं तो आप दिन भर में 3-4 कप अगर जिंजर वाली चाय पिएंगे तो उससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। तो आपको एसिडिटी नहीं बढ़ाना है, अपने अस्थमैटिक अटैक को कम करना है, तो आप जिंजर वाली चाय पी सकते हैं, पर एक टाइम ही पीजिए। इसके अलावा आप जिंजर को अच्छे तरीके से कद्दूकस करके उसको गुनगुने पानी में डालकर भी आप पी सकते हैं, जिससे आपके जितने भी सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट होने से बचेंगे। तो ये रही छोटी छोटी टिप्स। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो समर में आपके सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं, ऊपर से आपको क्योर के तरफ आप जाओगे। साथ साथ में आप मेडिकेशन भी लीजिए। कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है, चाहे वो अस्थमा का ही पेशेंट क्यों ना हो, तो वो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ओपीडी में मिलके ही मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, तो आपको ओपीडी में भी मैं स्वागत करती हूँ। आपको क्या करना होगा, ओपीडी में आने से पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।